अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़ुबैर, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। आज मैं पब्लिक अवेयरनेस मैसेज एपिसोड 10 में जो इम्पोर्टेंट आज मेरे पास भी एक पेशेंट आया था, उसके बाद मुझे याद आया कि ये सर्दियों की निस्बत से बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को बताना और हाईलाइट करना और इसको के बारे में डिस्कस करना, और वो है बेल्स पाल्सी, जिसको हम आसान अल्फाज में लकवा कहते हैं, मुंह का टेढ़ा होना कहते हैं। और ये अचानक होता है, आप रात को सोए होते हो, सुबह उठते हो तो साइड एक साइड आपकी राइट या लेफ्ट साइड काम नहीं करती, और उसके बाद आप कुछ भी चबाते हैं तो उस साइड पे आपको अजीब सा वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है, आंख बंद नहीं होती, स्माइल करते हैं तो चेहरा एक तरफ खिंच जाता है और दूसरी तरफ वो मूवमेंट नहीं होती, तो काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। बेसिकली आपको सच कोई भी मिले तो वो आपके चेहरे को पहले देखता है, फिर वो आपकी बाकी चीज़ों को देखता है। तो अगर चेहरे पे इस तरह के डिसफिगरमेंट हो तो वो काफ़ी अनोइंग भी होता है, काफ़ी आपको ऑकवर्ड भी लगता है, और आप कोशिश फिर करते हो कि लोगों से ना ही मिला जाए, और एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी शेक होता है। और ये चीज़ गुड थिंग अबाउट दिस इज कि ये रिकवरेबल है। अगर हम टाइमली और प्रॉपरली ट्रीट कर लें तो ये 100% रिकवरेबल है। लेकिन अगर हम डिले करें इसकी ट्रीटमेंट में या इसको प्रोलॉन्ग करें तो इसमें सारी उम्र के लिए आपका चेहरा एक साइड पे खींच सकता है, और फिर वो सारी उम्र के लिए एक टेंशन, एक मतलब इट्स लाइक कि आपका वो कॉन्फिडेंस और वो आपका वो नहीं रहता स्पार्क जो होना चाहिए था, और आप एक परमानेंट डिसफिगरमेंट के साथ रहते हो, और वो दैट इज वेरी डैमेजिंग बोथ फिजिकली एंड एज वेल एज इमोशनली। सो मेरा आज फोकस इसको डिटेल में, जो डिजीज है ये वायरल इन्फेक्शन होती है, जल्दी से मैं बता दूं। इट्स मोस्ट प्रोबेबली अ वायरल इन्फेक्शन व्हिच इज अफेक्टिंग दैट नर्व, उसको सेवन नर्व कहते हैं, जिसको हम फेशियल नर्व भी कहते हैं। ये एक प्रिज्यूम करते हैं कि वायरल किसे होता है, अदरवाइज इसकी कॉज अभी तक पता नहीं चली। सेल्फ लिमिटिंग होता है विद प्रॉपर ट्रीटमेंट, जैसे मैंने कहा कि वो 100% रिकवरेबल है। अब ट्रीटमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ट्रीटमेंट में 4-5 स्टेप्स हैं। नंबर 1, पहले तो ये कि आपको क्या वो फेशियल नर्व पाल्सी है या कुछ और है, जिसको बेल्स पाल्सी कहते हैं। पहले तो ये डायग्नोज कर लें, ये डॉक्टर आपको बेहतर तरीके से बताएगा। इसमें ये होता है कि चेहरा अचानक एक साइड से कमजोर हो जाता है, दोनों साइडों पे कभी नहीं होता, ये एक साइड से होता है, एक साइड पे चेहरा कमजोर हो जाता है, और आप च्यू करते हो तो खाना उस तरफ जमा होता है, पानी पीते हो तो उस साइड से बाहर आता है, आंख बंद नहीं होती या प्रॉपरली क्लोज नहीं होती, और आपकी ये फोल्ड आते हैं, ये फोल्ड नहीं बनते, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, एक साइड पे बनते हैं। यहाँ पे जो भौहें हैं ये नहीं, आप ऊपर देखते हो तो नहीं बनती। तो ये टिपिकल इसके फीचर्स हैं। इसको ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है ये अगर सिर्फ यही इन्वॉल्व है। अगर साथ कान में सुनाई देना भी खत्म हो गया तो फिर कोई और मसला हो सकता है। अगर तो आपकी एक साइड साथ कमजोर हो गई है फिर भी कोई मसला हो सकता है, तो उस दौरान में आपको वो फालिज का मसला हो सकता है या कोई ट्यूमर है जो अफेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर सिर्फ चेहरा इन्वॉल्व है और अचानक हुआ है तो ये मोस्ट प्रोबेबली बेल्स पाल्सी है, और अच्छी बात ये है कि ये रिकवरेबल है। ट्रीटमेंट क्या है? नंबर 1, स्टेरॉइड्स। जैसे ही आपको फौरन डॉक्टर के पास जाएं, इसमें स्टेरॉइड का शॉर्ट कोर्स करते हैं। इसमें उससे ये जो नर्व की इन्फ्लेमेशन होती है वो रिलीव होती है और वो चीजें वापस आती है। नंबर 1, मतलब उसमें मेडिकेशन में स्टेरॉइड का मेन रोल है। इसमें मेथिकोबाल हम देते हैं, विटामिन B12 देते हैं, ओमेगा 3 देते हैं, ये चीजें देते हैं। कहने का मकसद ये है कि नंबर 1 एंड फॉरमोस्ट इसके मेडिसिन आप टाइमली और प्रॉपरली लेनी है आपने 3 to 4 वीक्स है इसको पूरी तरह ठीक करने के लिए। नंबर 2, फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी एक तो ये है कि आप खुद से करें, दूसरा ये कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, उसे कहें कि जी मुझे टेंस थेरेपी फॉर द फेशियल नर्व के लिए करानी है। वो कुछ यहाँ पे वो लगाते हैं वाइब्रेटर्स, और उससे वो उसको दिन में एक मरतबा वो करते हैं, फिर सेशन होता है और उससे ये काफी जल्दी रिकवर करता है। जो आपकी करने वाली फिजियोथेरेपी है या वर्जिश है वो ये है कि चेहरे को आपने इस तरह से, और फोर्थ अगर ये साइड इन्वॉल्व है, ये वाली वर्जिश जितनी देर ज्यादा कर सकते हैं, और ये ऊपर की तरफ आपने करनी है। ये दोनों वर्जिशें आपने जितनी ज्यादा कर सकेंगे जो साइड इफेक्ट है, तो आपको बहुत जल्द उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नंबर 3, बेसिकली काफी ज्यादा पेशेंट्स में आंख पूरी तरह बंद नहीं होती तो आंख में कंजक्टिवाइटिस होता है, क्योंकि ये जब आप आंख बंद करते हैं
تو آپ کی وہ جو پانی کی لیئر ہے، جو ہمارے آنسو ہیں، وہ اس کو سوکھنے نہیں دیتے کنجکٹیوا کو، اور اس کی وجہ سے کنجکٹیوائٹس نہیں ہوتا. لیکن جب آنکھ بند نہیں ہوتی تو وہ ڈرائی ہوتی ہے، ڈرائی کی وجہ سے از دا مین کاز آف کنجکٹیوائٹس. یہ آئی والے ڈاکٹر صاحب آپ کو بہتر طریقے سے سمجھائیں گے. میں صرف آپ کو پریونٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈراپس آتے ہیں آرٹیفیشیل ٹیئرز کے نام سے، ہر 2 گھنٹے بعد 2 ڈراپس ڈالنے ہیں. دھوپ میں نکلتے ہوئے بلیک گلاسز پہننی ہے، اور رات کو پولیفیکس آئی اوائنٹمنٹ لگا کے سو جانا ہے. اور یہ خود ایسا یہ صرف اس کی یہ ٹریٹمنٹ ہے، اور کچھ بھی نہیں کرنا. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی کچھ کھانا کھاتے ہو تو جس سائڈ پہ افیکٹ ہے، فور سے یہ سائڈ افیکٹ ہے، تو یہاں کھانا جمع ہو جاتا ہے. وہ کھانا جب جمع ہوتا ہے، جب ہمیشہ میں اپنے پیشنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ نے جب کھانا کھا لیں یا کچھ بھی کھا لیں، کھانا کچھ چیز سے منع نہیں ہے، آپ نے یہاں پہ انگلی مار کے اس کو صاف کرنا ہے. کیونکہ اگر یہاں کھانا جمع ہوگا تو وہ انفیکشن کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور دوسرا یہاں پہ السر وغیرہ بننے کے چانس ہوتے ہیں. نمبر 5، آپ نے جب پانی اس طرح پئیں گے تو وہ منہ سے باہر آئے گا. آپ تھوڑا منہ اوپر کر کے، اور اس طرح جیسے ہم وہ منہ سے اوپر کر کے کسی چیز سے پانی ڈالتے ہیں یا اسٹرا سے پئیں گے، تو یہ چیز آپ کے لیے باہر نہیں آئے گا. اور یہ ایک اگر لوگوں میں بھی بیٹھے ہیں تو لوگوں کو یہ منہ سے باہر آنا اور یہ تھوڑی سی آکورڈ سچویشن سے آپ بچ جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ دعا کریں اپنے لیے کہ اس چیز سے جلد نجات ملے، وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. دوا میں نے بتا دی ہے، تو باقی کوئی بھی آپ سے اس سے ریلیٹڈ، اور انشاءاللہ 3 سے 4 ہفتوں میں یہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. پہلے ویک میں فرق آنا شروع ہوتا ہے، 3-4 ہفتے میں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن ضروری چیز پہلے دن سے ٹریٹمنٹ، ڈاکٹر کے پاس جائیں، نیورولوجسٹ کے پاس، نیورو سرجن کے پاس، ہمارے پاس آئیں، کوئی ایشو نہیں ہے، جا کے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں. اور جو ٹریٹمنٹ میں نے آپ کو بتائی ہے یہی کرنی ہے. سو خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. کوئی بھی اور کویسچن ہو مجھے میسج کر لیں. میرا فیس بک میں واٹس ایپ نمبر آپ کو شو ہو رہا ہوگا، اور لوگوں تک اس میسج کو پہنچائیں، اپنے آس پاس یا کوئی بھی ہو. انشاءاللہ جتنے لوگوں کو تک یہ میسج جائے گا وہ سب اس چیز سے مستفید ہوں گے، اور مے بی کوئی پرماننٹ ڈسفیگرمنٹ سے بچ جائے آپ کی اس چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. خدا حافظ.